एपिसोड 1। पहली मुलाकात। रात का गहरा सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हल्की हल्की बारिश की आवाज। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी जमीन पर जमे पानी में किसी सुनहरी लकीर की तरह चमक रही थी। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए एक बाइक तेजी से आगे बढ़ती है। पीछे एक भारी सा डिलीवरी बैग टंगा है। अंश हेलमेट के अंदर एक थकी हुई लेकिन सुकून भरी मुस्कान के साथ खुद से बड़बड़ाता है, बस ये आखिरी डिलीवरी, फिर आज की कमाई पूरी और मेरी छुट्टी। अंश अपनी धुन में था कि तभी सामने से आ रही एक स्कूटी अचानक गीली सड़क पर फिसलती है। टायर के रगड़ने की आवाज आती है। अंश के हलक से चीख निकलती है, अरे संभालो। वो जोर से ब्रेक मारता है। बाइक अभी रुकी भी नहीं थी कि वो कूदकर उस स्कूटी को गिरने से पहले ही थाम लेता है। हवा में एक पल के लिए सब ठहर जाता है। स्कूटी पर बैठी लड़की बुरी तरह घबराई हुई थी। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसकी आंखों में डर और थोड़ी सी झुंझलाहट साफ दिख रही थी। अंश अपनी सांसें संभालते हुए पूछता है, आप ठीक हैं? लड़की धीरे से अपना हेलमेट हटाती है और वही वो लम्हा था जब पहली बार अंश की नजर मीरा से मिलती है। दोनों कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, जैसे बारिश का शोर कहीं पीछे छूट गया हो। खामोशी को तोड़ते हुए मीरा थोड़े गुस्से में कहती है, देखकर नहीं चला सकते क्या? अंश हल्का सा मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैम, गिरने से बचाया भी मैंने ही है। मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो नजरें झुकाकर धीरे से कहती है, धन्यवाद। तभी बारिश तेज हो जाती है। दोनों भागकर पास की एक दुकान के शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं। वहां एक अजीब सी लेकिन प्यारी सी खामोशी छा जाती है। अंश इस माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में कहता है, लगता है आज बारिश ने जानबूझकर हम डिलीवरी वालों को परेशान करने का प्लान बनाया है। मीरा ये सुनकर हल्का सा हंस देती है, वो हंसी जो शायद इस कहानी की पहली दस्तक थी। ये बारिश सिर्फ रास्तों को नहीं भिगो रही थी, बल्कि दो अनजाने दिलों की एक नई कहानी लिख रही थी। एपिसोड 2। फिर वही मुलाकात। अगली शाम आसमान में अभी भी कल की बारिश की नमी बाकी थी। मीरा जल्दी जल्दी अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकती है। डिलीवरी असाइंड। वो जैसे ही लोकेशन देखती है उसके हाथ रुक जाते हैं। एक हल्की सी हैरानी उसके चेहरे पे आती है। वो खुद से बुदबुदाती है, ये तो वही पुराना एरिया है जहां कल रात। दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में अंश अपनी बाइक की किक मारते हुए खुद से वादा करता है, आज बस काम जल्दी खत्म करना है, फिर अपनी अधूरी पेंटिंग पूरी करूंगा। किस्मत का खेल देखिए, दोनों एक ही वक्त पर एक ही बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे ही दोनों की नजरें टकराती हैं, दोनों ठिठक जाते हैं। अंश के चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान आ जाती है। वो हेलमेट उतारते हुए कहता है, लगता है कल की बारिश के बाद अब किस्मत भी हमारा पीछा कर रही है। मीरा अपनी हंसी रोक नहीं पाती और हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती है, या फिर शायद कंपनी वाले हमें एक ही एरिया में गोल गोल घुमा रहे हैं। डिलीवरी खत्म करके दोनों साथ में नीचे आते हैं। माहौल अब कल जैसा अजनबी नहीं था। अंश बहुत ही सहजता से पूछता है, आप रोज इसी शिफ्ट में काम करती हैं? मीरा सड़क की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, पार्ट टाइम है। कॉलेज की पढ़ाई के साथ ये सब मैनेज करना पड़ता है। अंश की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। वो कहता है, बिल्कुल मेरी तरह, मैं भी यही कर रहा हूं, पर मेरा असली सपना तो कुछ और ही है। मीरा रुक जाती है। उसकी आवाज में एक उत्सुकता थी, क्या सपना? अंश आसमान की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, पेंटर बनना चाहता हूं। ऐसा पेंटर जिसे लोग उसके काम और उसके नाम से पहचाने। मीरा पहली बार उसे एक डिलीवरी बॉय की तरह नहीं, बल्कि एक कलाकार की तरह देखती है। उसे महसूस होता है कि कल की बारिश वाला वो लड़का अब सपनों वाला लड़का बन चुका है। मीरा धीरे से कहती है, अगर इरादा ऐसा है तो एक दिन आपकी पेंटिंग लाखों में बिकेगी। अंश खिलखिलाकर हंस पड़ता है, और वादा रहा, उस दिन पहली पेंटिंग आपको ही गिफ्ट करूंगा। कुछ पलों के लिए दोनों के बीच एक अनकही खामोशी छा जाती है। तभी मीरा के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। वो अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और जाते जाते मुड़कर एक आखिरी बार कहती है, फिर मिलेंगे पेंटर साहब। अंश उसे धुंधली होती रोशनी में जाते हुए देखता रहता है। आज उसके बैग का बोझ उसे भारी नहीं लग रहा था। उसके दिल में कुछ नया सा, कुछ मीठा सा महसूस हो रहा था। सुबह का समय था और कॉलेज कैंपस में हमेशा की तरह हलचल मची थी। स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे, कोई क्लास की जल्दी में था तो कोई दोस्तों के साथ गप्पों में। मीरा अपनी सहेली के साथ सीढ़ियां चढ़ रही थी और ठीक उसी समय दूसरी तरफ से अंश अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए आ रहा था। दोनों एक ही कॉरिडोर से गुजरे।
बस कुछ कदम की दूरी थी उनके बीच, लेकिन इस भीड़ में उनकी नजरें नहीं मिली। क्लासरूम के अंदर का मंजर भी कुछ ऐसा ही था। मीरा पहली बेंच पर बैठी पूरी शिद्दत से नोट्स बना रही थी, जबकि अंश सबसे पीछे वाली सीट पर अपनी स्केचबुक खोले किसी और ही दुनिया में खोया था। प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, पर अंश की पेंसिल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो खिड़की के पास बैठी एक लड़की का स्केच बना रहा था जिसके बाल हवा में हल्के से उड़ रहे थे। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि जिस चेहरे को वो कागज पर उतार रहा है वो और कोई नहीं बल्कि मीरा ही है। लंच ब्रेक में भी किस्मत ने उन्हें आमने सामने बिठाया। मीरा कैंटीन में थी और अंश ठीक सामने वाली टेबल पर। दोनों के बीच बस 2 कदम का फासला था, पर फिर भी वो एक दूसरे के लिए अनजान थे। अचानक मीरा के हाथ से उसकी फाइल फिसल गई और सारे पेपर फर्श पर फैल गए। अंश एक झटके में उन्हें उठाने के लिए उठा, लेकिन उससे पहले ही उसके दोस्त ने पेपर उठाकर मीरा को थमा दिए। अंश वहीं रुक गया। मीरा थैंक यू कहकर आगे बढ़ गई। उसने पीछे मुड़कर अंश को देखा तक नहीं। शाम को कॉलेज की दीवार पर एक पोस्टर लगा, इंटर कॉलेज पेंटिंग कंपटीशन। अंश की आंखों में एक चमक आ गई और इत्तेफाक से मीरा भी वहीं खड़ी उस पोस्टर को पढ़ रही थी। उसने मुस्कुराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां अंश खड़ा था। मीरा के मुंह से निकला, तुम यहां भी? अंश ने अपने उसी पुराने शरारती अंदाज में कहा, वो क्या है ना, तुम मुझे इतनी पसंद आ गई कि तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आ गया। मीरा उसे देखती रह गई तो अंश ने बात संभालते हुए कहा, अरे मजाक कर रहा था। मीरा हल्का सा मुस्कुराई और जाते जाते कह गई, वैसे मैं तुम्हारी पेंटिंग देखने जरूर आऊंगी पेंटर साहब। कंपटीशन वाले दिन हॉल कैनवस और रंगों से भरा था। अंश ने अपनी पेंटिंग का विषय चुना था, ख्वाब। उसके कैनवस पर एक लड़की उभर रही थी जो खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में जिम्मेदारी थी और चेहरे पर सादगी। वो चेहरा अनजाने में बिल्कुल मीरा जैसा बनता जा रहा था। दूसरी तरफ मीरा सिर्फ वक्त बिताने के लिए वहां आई थी, पर एक पेंटिंग के सामने आकर उसके पैर जम गए। उसने धीरे से कहा, ये लड़की इतनी असल क्यों लग रही है? अंश वहीं पीछे खड़ा अपनी कला को निहार रहा था। दोनों करीब थे, पर अभी भी अजनबी। जब रिजल्ट का ऐलान हुआ, सेकंड प्राइज गोज टू अंश शर्मा, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मीरा ने पहली बार अंश को स्टेज पर देखा। उसकी आंखों में वो जुनून और आत्मविश्वास देखकर मीरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उनकी नजरें कुछ पलों के लिए मिली और शायद यही वो पल था जब कहानी का एक नया पन्ना पलटने वाला था। एपिसोड 4, अलग रास्ते। कॉलेज का आखिरी साल। हवा में विदाई की उदासी और भविष्य की फिक्र घुली हुई थी। कैंपस के हर कोने में बस प्लेसमेंट और करियर की बातें हो रही थीं। मीरा अपनी सहेली से कह रही थी, मुझे जल्दी जॉब चाहिए, घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं। समझ नहीं आ रहा एमबीए करूं या सीधे किसी कंपनी को ज्वाइन कर लूं। मीरा की बातों में एक ठहराव था, एक हकीकत थी, जहां सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र थी। वहीं दूसरी तरफ आर्ट रूम के सन्नाटे में अंश अकेला बैठा था। चारों तरफ बिखरे रंग और आधे अधूरे कैनवस ही उसकी दुनिया थे। उसके दोस्त ने टोका, यार प्लेसमेंट फॉर्म भर दिया क्या? अंश ने बिना सिर उठाए शांति से कहा, मुझे 9 से 5 वाली नौकरी की कैद में नहीं रहना, मैं पेंटर ही बनूंगा। दोस्त हंस पड़ा और बोला, भाई सपनों से पेट नहीं भरता। पर अंश की आवाज में एक चट्टान जैसी मजबूती थी। एक दिन यही सपने मेरा नाम बनाएंगे। एक दिन कॉरिडोर में मीरा अपनी फाइलों के साथ तेजी से जा रही थी कि मोड़ पर अचानक उसकी टक्कर अंश से हो गई। उसकी फाइलें फिर से बिखर गईं। लेकिन इस बार अंश खुद झुका और उसने बड़े सलीके से सारे पेपर उठाए। जब उसने फाइल मीरा की तरफ बढ़ाई तो दोनों की नजरें पहली बार एक दूसरे को गहराई से देख रही थीं। वहां कुछ सेकंड के लिए वक्त ठहर गया। मीरा ने बस इतना कहा, थैंक यू, और अंश ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं। बस उतना ही, और दोनों फिर से अपने अपने रास्तों पर चल दिए। एक की दुनिया हकीकत के धरातल पर थी तो दूसरे की सपनों के आसमान में। वो अभी भी एक दूसरे के लिए सिर्फ अजनबी ही थे, लेकिन रास्ते अब धीरे धीरे आपस में उलझने लगे थे। तो 5, आखिरी दिन। कॉलेज का वो आखिरी दिन जब कैंपस की हवाओं में हंसी, तस्वीरों की चमक और विदाई के गले मिलने की गर्माहट घुली हुई थी। हर चेहरे पर एक मुस्कान तो थी, लेकिन उसके पीछे भविष्य की एक अनकही चिंता भी छिपी थी। मीरा अपनी सहेली के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, मगर आंखों में घर की जिम्मेदारियों की एक धुंधली सी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। जब उसकी सहेली ने भविष्य के प्लान के बारे में पूछा, तो मीरा ने एक गहरी सांस लेते हुए बस इतना कहा कि घर की स्थिति को देखते हुए उसकी प्राथमिकता सिर्फ एक नौकरी है, क्योंकि सपने तो शायद बाद में भी देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंपस के पीछे वाले शांत गार्डन में बैठा अंश अपनी स्केचबुक पर कॉलेज की उस पुरानी बिल्डिंग का आखिरी स्केच उकेर रहा था।
जब उसके दोस्त ने प्लेसमेंट छोड़ने के फैसले पर उसे पछतावे का डर दिखाया, तो अंश ने अपनी पेंसिल रोककर बड़ी सादगी से जवाब दिया कि अगर कोशिश ही नहीं की तो पछताना तो तय है। कम से कम वो अपने सपनों के लिए एक बार लड़ना तो चाहता है। शाम को फेयरवेल फंक्शन की झिलमिलाती रोशनी और संगीत के शोर के बीच जब होस्ट ने बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मर के लिए मीरा वर्मा का नाम पुकारा, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। स्टेज पर खड़ी मीरा को भीड़ में खड़े अंश ने भी सराहा। उसकी नजरें एक पल के लिए मीरा पर ठहर सी गईं। फिर अगला ऐलान हुआ, क्रिएटिव एक्सीलेंस के लिए अंश शर्मा का, और इस बार मीरा की तालियां उसके लिए बज रही थीं। किस्मत ने उन दोनों को अलग अलग खड़े होने के बावजूद कैमरे के एक ही फ्रेम में कैद कर लिया। स्टेज से उतरते वक्त जब दोनों का सामना हुआ, तो अंश ने दबी हुई आवाज में पूछा कि क्या वे फिर कभी मिलेंगे। मीरा ने मुस्कुराकर सारा फैसला वक्त और किस्मत पर छोड़ दिया, लेकिन फिर उसी शरारती अंदाज में एक ऑटोग्राफ मांग लिया। अंश के चौंकने पर मीरा हंसकर बोली कि कल को जब तुम मशहूर पेंटर बन जाओगे तब शायद मुझे लाइन में लगना पड़े। अंश ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए वादा किया कि उसे कभी किसी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि उसका पहला ऑटोग्राफ सिर्फ मीरा के लिए होगा। उस रात घर लौटते वक्त दोनों के मन में अलग अलग जद्दोजहद थी। मीरा सोच रही थी कि अब असली जिंदगी की चुनौतियां शुरू होंगी, और उधर अंश आसमान के सितारों को देखकर खुद से कह रहा था कि अब उसके सपनों की असली लड़ाई का आगाज होगा। वे दोनों अलग अलग रास्तों पर चल तो पड़े थे, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत बहुत जल्द उन्हें फिर से उसी एक मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली है। संघर्ष, चाय और अनकहे एहसास। 6 महीने बीत चुके थे और कॉलेज की सुनहरी यादें अब जिंदगी की कड़वी हकीकत में बदल गई थीं। एक सुबह जब मीरा एक और इंटरव्यू से थके हुए कदमों के साथ बाहर निकली, तो उसके फोन पर आए पेमेंट रिमाइंडर ने उसकी चिंता और बढ़ा दी। उसे जल्द से जल्द एक नौकरी की जरूरत थी। वहीं दूसरी ओर अंश अपने छोटे से कमरे में अपनी उन पेंटिंग्स के बीच बैठा था जो अब तक बिक नहीं पाई थीं। मकान मालिक को 2 दिन में किराया देने का वादा करके जब उसने अपना डिलीवरी बैग उठाया, तो उसके मन में बस एक ही बात थी कि जब तक नाम नहीं बनता तब तक काम कोई भी हो छोटा नहीं होता। उस शाम फिर वही पुरानी बारिश लौट आई थी। सड़कों पर पानी की चमक और ठंडी हवाओं के बीच मीरा अब डिलीवरी यूनिफॉर्म में अपनी स्कूटी पर ऑर्डर पूरे कर रही थी। तभी एक बाइक उसके पास आकर रुकी और एक जानी पहचानी आवाज ने रास्ता पूछा। जैसे ही अंश ने अपना हेलमेट उतारा, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किस्मत ने एक बार फिर उन्हें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। बारिश की तेज बौछारों के बीच दोनों अपनी अपनी मजबूरियों पर हंस पड़े। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तक पेंटिंग उसका साथ नहीं देती तब तक वो भी इसी रास्ते पर है। मीरा ने भी सेम पिंच कहकर उस पल की कड़वाहट को मीठी मुस्कान में बदल दिया। दोनों ने अपनी डिलीवरी पूरी की और एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुके। 2 कटिंग चाय की भाप के बीच पुरानी यादें ताजा होने लगी। जब मीरा ने हैरानी से पूछा कि उसे कैसे पता कि उसे चाय पसंद है, तो अंश ने बड़ी सादगी से कबूल किया कि वो कॉलेज के हर ब्रेक में उसे नोटिस करता था। बातों बातों में सपनों और हकीकत का जिक्र छिड़ा। मीरा ने स्वीकारा कि सपने थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए उसे प्रैक्टिकल होना पड़ा, जबकि अंश अभी भी अपनी कला के जुनून को थामे हुए था। उसने वादा किया कि वो एक दिन अपनी पहली बड़ी पेंटिंग मीरा को जरूर दिखाएगा, और मीरा ने भी अपने पुराने ऑटोग्राफ वाले वादे को याद दिलाया। तभी घर से आए एक फोन ने माहौल को गंभीर कर दिया। मीरा के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसने दबी आवाज में अंश को बताया कि उसके पापा ने अल्टीमेटम दिया है, अगर जल्दी नौकरी नहीं मिली तो उन्हें उसकी शादी की बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। अंश के हाथ में चाय का गिलास जैसे जम सा गया। उसे ये सब बहुत अचानक लगा, लेकिन तभी मीरा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नौकरी मिल गई थी। अब उसे अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करनी पड़ेगी। एक्साइटमेंट में उसने अंश को बताया कि कल उसकी जॉब का पहला दिन है और अब वो डिलीवरी का काम नहीं करेगी, इसलिए शायद अब उनका मिलना मुश्किल हो। जाते जाते मीरा ने जब अंश से कहा कि उसके सपने आसान नहीं है, तो अंश ने बहुत गहराई से जवाब दिया, तुम्हारी जॉब क्या आसान है? कुछ भी आसान नहीं होता, हमें उसे आसान बनाना पड़ता है। मीरा पहली बार खिलखिलाकर हंसी और उसे अलविदा कहकर चली गई। उस रात अंश अपने कमरे में खाली कैनवस के सामने बैठा था। उसके मन में बस एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि मीरा की शादी की बात सुनकर उसे इतना बुरा क्यों लगा। उसने ब्रश उठाया और अनजाने में कैनवस पर मीरा का वही मुस्कुराता हुआ चेहरा उभरने लगा।